देखिए, ये जदयू एज ए दल का कैरेक्टर दिखाता है कि कम से कम अभी उनकी जो चेतना है वो मरी नहीं है। नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ गए हैं और हम लोग उस दल में रहे हैं। नीतीश को मैं जानता हूँ। नीतीश कुमार को अगर इस तरह का आरोप लगा होता, नीतीश कुमार अपने प्राइम में होते तो अब तक उस मिनिस्टर को सैक कर दिया होता। लेकिन दल का डीएनए जो है, कम से कम उसमें इतना उनके आंख में लाज शर्म बचा हुआ है। कल नीरज जी ने जो कहा है कि भाई जिन पर आरोप लगा है ये नीतीश कुमार का दल है, इसमें आरोप लगता है तो लोगों को आकर जवाब देना पड़ता है। तो मैं उस बात का स्वागत करता हूं कि उस दल के मुख्य प्रवक्ता ने दल के नेतृत्व के सहमति से ही कहा होगा कि अशोक चौधरी जी को जवाब देना चाहिए और उनको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। किशोर कुणाल जी, ट्रस्ट, भाई इल्ज़ाम आप पर लगा है, सीधी बात है। आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर खरीदा, उस संपत्ति को फिर वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र किया, उसका पूरा प्रमाण दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। अगर वो गलत है तो आके बता दो गलत है। तो कह रही है कोई आरोप में दम नहीं है। ठीक है, उनकी तो बात है। आरोप अशोक चौधरी पर है, जवाब शांभवी चौधरी दे रहे हैं, अनीता कुणाल दे रहे हैं, उन पर आरोप नहीं है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी। हमने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई है। ट्रस्ट को चलाने वाले जो लोग हैं, खासकर जियालाल आर्य, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी रेपुटेशन है बिहार में, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैंने ये कहा कि सर आप लोग देख लीजिए कि आपके ट्रस्ट के नाम पर भी ये प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये उनको कहा, उन पर इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम सीधा अशोक चौधरी पर है। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2-3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है, ट्रांजैक्शन बताया है, ये बताया है कि 2019 में आपने एक जो पूरा एग्जाम्पल केस के तौर पर दिया है कि 23 कट्ठे ज़मीन आपने खरीदी अपने पीए के नाम पर, योगेश्वर दत्त के नाम पर, उसको 2 साल के बाद अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र कराया बिना पैसा दिए हुए। पैसा बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 10 लाख रुपए हुआ है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में लिखा गया है वो 34 लाख रुपए है। उसके बाद इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया। इनकम टैक्स ने ये कहा कि भाई 34 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप 10 लाख रुपए ही कैसे ट्रांजैक्शन किया है। तो उसके 4 बरस के बाद 2025 में इन्होंने 25 लाख रुपया अपने बैंक से फिर ट्रांसफ़र कराया है योगेश्वर दत्त के नाम पर। वो सारा बैंकिंग डिटेल मैंने जारी किया है। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये ज़मीन खरीदा था कि नहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर, और योगेश्वर दत्त के नाम से फिर इन्होंने ज़मीन ट्रांसफ़र करा था कि नहीं, और अगर किया था तो 34 लाख की ज़मीन 10 लाख में आपको कैसे दे दिया, और अगर 10 लाख में दे भी दिया था तो 4 बरस के बाद फिर उसको 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो। ये एक केस मैंने दिया है। उसके साथ मैंने इनके सारे प्रॉपर्टी का जो हम लोग के संज्ञान में आई है उससे तो बहुत ज़्यादा इनके पास होगा। तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने घोषित नहीं की है, जो हमारे पास पेपर डीड आया वो हमने साझा किया है। अशोक चौधरी जी को प्रेस करके बता देना चाहिए कि भाई ये हमने इस तरह से खरीदा। प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी तो आप 500 करोड़ का खरीद सकते हैं, लेकिन बता तो दो भाई कि कब और कैसे खरीदा है। प्रशांत किशोर लगातार मतलब कि बीजेपी के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग और क्या करेंगे? विपक्ष के लोग आरोप ही तो लगाएंगे, और आरोप का प्रमाण है तो खुला चुनौती है। मुझ पर भी आरोप लगाया थी कि 2 जगह वोटर है, मेरे सर्टिफिकेट में 2 डेट है। कांग्रेस और राजद के लोगों ने, मैंने प्रमाण दिखाया और कहा कि मैं सरकारी विद्यालय से, सरकारी संस्था से इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा। लेकिन तुम बता दो तुम्हारी डिग्री कहां है? डिग्री दिखा नहीं पाया। अगर जो इस मानसिकता के लोग आरोप लगाता है तो लोग जवाब देंगे, और जिन पर आरोप लगाया है वो जवाब नहीं देते हैं, तो जो आरोप लगाते हैं वो माननीय न्यायालय के द्वार पर जाएं। हमने भी लालू यादव पर आरोप लगाए थे, श्रद्धेय सुशील मोदी जी, रविशंकर जी, माननीय रविशंकर जी, हमारे सांसद ललन बाबू, इन तीनों ने माननीय न्यायालय में जाकर के केस किया था प्रमाण के साथ, और लालू यादव को जेल भेजवाया था। विपक्ष के पास प्रमाण है तो माननीय न्यायालय में क्यों नहीं जाता है? चुनाव में सस्ती राजनीति के लिए ढोल क्यों बजाता है? सर, लोकतंत्र में अधिकार है विपक्ष को आरोप लगाने का। विपक्ष के आरोप से सत्ता पक्ष और स्वच्छ होता है।
लेकिन प्रमाण के साथ। राजनीति की इतनी गिरावट न हो कि कुछ भी बिना प्रमाण के आरोप लगा दें